नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट। यानी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो किसी भी बच्चे का मानसिक विकास के लिए कारण होता है। यानी कारण कह सकते हैं, जैसे आपका कुछ मानसिक विकास, जैसे आप मान लो खुद पे सोचो, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जहाँ पे आपको हर वो सुविधा नहीं मिली है तो आपका मानसिक विकास सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो होता है जहाँ पे उसको अच्छे तरीके से पैसे नहीं मिलता है तो वो बच्चा मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता। क्योंकि उसका आर्थिक इकोनॉमिक जो आपका है वो वैल्यू उसका कम है, वहाँ पैसे की ज़रूरत होगा तो वो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन एक रिच फैमिली का बच्चा अगर आप देखोगे तो वो मेंटली तौर पर भी वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, पैसे मिले उसको, पढ़ाई मिला, शिक्षा मिला, वातावरण एनवायरनमेंट मिला, तो वो कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। तो यही आज हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स को कि कौन कौन से कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। हेरिडिटी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक जो बच्चा होता है, अगर उसके फैमिली में अगर कोई अच्छा पद पे है, उसका अच्छा, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हाँ, अगर माँ बाप का बौद्धिक स्तर नीचे है, लेवल नीचे है तो बच्चे का भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर उस परिवार में उसके पेरेंट्स अगर अच्छे लेवल के मतलब जॉब करते तो बच्चा भी उसी लेवल का जाएगा। लेकिन अगर जो बच्चा है, कुछ बच्चे को छोड़कर अगर कुछ वैसा एक ऐसा परिवार के बारे में आप सोच सकते हैं कि जो बिल्कुल वैसे परिवार में जन्म लिए हैं, जो परिवार वाले जॉब नहीं करते हैं, वो काम घरेलू काम का, तो कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक वहाँ पे दिखेगा। जैसे माँ बाप ने कुछ नहीं किया तो उसका भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। यानी कि वंशानुक्रमण हेरिडिटी का भी प्रभाव उस पर पड़ेगा। उसके बाद है परिवार का वातावरण। ऑब्वियस सी बात है, मान लो एक परिवार है, उसमें बहुत सारा लड़ाई होता है, दो परिवार मान लो। एक परिवार वैसा है जो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, एक परिवार बिल्कुल अच्छे से जस्ट है, बच्चे परिवार में दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते। लेकिन एक परिवार है जो बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो जहाँ पे लड़ाई नहीं हो रहा है बच्चे का विकास ज़्यादा होगा, जहाँ पे लड़ाई हो रहा है वहाँ पे विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। यानी कि परिवार का वातावरण भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। सी है परिवार का सामाजिक और आर्थिक सॉरी परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्थिति। यानी कि परिवार का सामाजिक तौर पे क्या वैल्यू है। जैसे कोई परिवार है जो कि समाज उसको बहुत वैल्यू कर रहा है बहुत, लेकिन ऐसा बच्चा बहुत सारी मूवी में देखते हैं कि एक ऐसा परिवार होता है जिसमें गरीब बच्चा होता है तो समाज भी उसको बहुत गलत तरीके से देखता है, बहुत इंसल्ट करता है। तो वहाँ पे अगर वो वहाँ बच्चा होगा तो देखेगा कि समाज जो है हमारे परिवार को कैसे बिहेव कर रहा है, यानी स्थिति हमारे परिवार में किस तरह का स्थिति समाज में है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। वो आर्थिक स्थिति, आर्थिक अगर अच्छा पैसे वेल्थ वाइज अगर स्ट्रांग है तो बच्चे का मानसिक स्थिति भी अच्छा होगा। अगर वेल्थ वाइज गरीब है तो बच्चे को छोटे उम्र से ही कमाना पड़ता है या फिर उसको हर चीज़ सुख सुविधा नहीं मिल सकता। तो ये कह सकते हैं परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों बच्चों को प्रभावित करता है। अगला है स्वास्थ्य। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर मैं कोई बच्चा है, उसका अगर तबीयत सही नहीं रहता है तो वो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। अगर तबीयत सही है तो मानसिक विकास अच्छे से होगा। आपको पता है इस पॉइंट्स के बारे में। माता पिता की शिक्षा। अच्छा, माता पिता की शिक्षा कैसे है? जैसे कोई एक बच्चा, दो परिवार है, हमेशा दो ही परिवार लेना है। एक तो परिवार है, एक परिवार में माता पिता काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दूसरा परिवार है उसमें माता पिता कम
पढ़े लिखे या ना के बराबर पढ़े लिखे हैं। तो जहाँ पे वैसा बच्चा जहाँ पे उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन एज ए गाइड, क्योंकि आप इतनी उम्र में हो, आपको पता है कि अगर आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया जाए तो आप कितने भी अच्छे तरीके पढ़ने में अच्छे हो, आपको परफेक्ट लाइफ जॉब नहीं मिल सकता। लेकिन अगर गाइड आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। यानी कि माता पिता की शिक्षा भी एक बच्चे के मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। अगला है बालक की शिक्षा। सॉरी, बालक का शिक्षा भी बच्चे को प्रभावित करती है कि बालक कैसा लिखा पढ़ा है। जैसे एक बच्चा है जो बहुत पढ़ा लिखा है, तो कहीं भी जाएगा तो उसका मानसिक स्थिति जो होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन जो बच्चा है वो कम पढ़ा लिखा है या किसी भी तरह के तरीके से उसको कम मिला है पढ़ने के लिए, तो वो कहीं भी जाएगा तो वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? जैसे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश भारत में, तो इंग्लिश बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो बाहर जाते तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि हम मुझे नहीं आता है इंग्लिश। जो बच्चे जानते हैं वो फ्रैंकली बोलते, वो कहने के कॉन्फिडेंट हो जाते। तो कह सकते हैं बालक की शिक्षा भी मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अध्यापक, ऑब्वियस सी बात है, अध्यापक तो करेगा ही। अब मान लो कोई एक बच्चा स्कूल में गया है, उसका अध्यापक धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो वो तो बच्चा पे प्रभाव पड़ेगा। क्या टीचर ही जब ऐसा ये स्मोकिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये अच्छी बात है। या बहुत लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व रहता है टीचर, तो वो क्या करेगा, बच्चा क्योंकि देखकर ही करता है। बच्चा माता पिता और टीचर ये दोनों को ही देखकर अपने आप को ग्रोथ होता है उसका देखकर। तो अध्यापक का बिहेवियर भी उसको इफ़ेक्ट करेगा मानसिक तौर पर। समाज 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 का तो आपको पता है, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। अगर बच्चा वैसे समाज में रहा जहाँ पे सिर्फ चोर ही चोर है, तो बच्चा भी चौबीस सी बात है चोर ही बनेगा। अगर समाज में वैसे लोग हैं जहाँ पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, फैक्टर थे। तो अगर बीएड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि बीएड में आप रट्टा नहीं मार के जा सकते हो कि हाँ मैंने पूरा रट लिया और लिख दिया। कुछ पॉइंट्स है अपने दिमाग में, आप इस लेवल के आ चुके हो कि इसको आप पूरी तरीके से लॉन्ग बाय लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।